जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मोहिनी एकादशी व्रत की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2023 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई दिन सोमवार को है। तो अब मोहिनी एकादशी के व्रत की हम कथा आपको सुना रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है कि हे जनार्दन, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उससे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तो आपका नाम लेने मात्र से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। विशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां पर धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। श्री हरि विष्णु भगवान जी की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गल में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा हुआ कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख मास का पावन समय था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला कि हे ब्राह्मण, हे महाराज, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। महर्षि कौंडिन्य कहने लगे हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम जी से कहने लगे हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मुनि का ये वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने महर्षि कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया है। हे राजन, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गौदान का पुण्य फल मिल जाता है।
इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें पाप नाशक मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा भावना से मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इस जीवन के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की मोहिनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मोहिनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।